ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। सप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो भगवद गीता का 11वें अध्याय कौन सा नंबर श्लोक तक हमने चर्चा किया था, याद नहीं आप लोग? 59 तक किया था, 47, 48। 49 हो गया। बताइए कल क्या चर्चा किया था? गीता नीचे मत रखो, बताया था। जी यस जल्दी अर्जुन विराट रूप को देख के बहुत भयभीत हो गया था, तो फिर वो भगवान से प्रार्थना करता है कि आप अपना चतुर्भुज रूप दिखाइए। और फिर भगवान बोलते हैं कि इससे आप बहुत मोहित हो गए, इस रूप को कोई नहीं देख सकता है एक्चुअली। किसी भी तरह के यज्ञ दान तपस्या इन सबसे कोई नहीं देख सकता, और केवल भक्त ही देख सकते हैं। और भगवान बोलते हैं कि उससे भयभीत मत होइए, और इस तरह बोल के विराट रूप को खत्म करने का होता है। भगवान बोल रहे हैं कि मैं अपनी प्रसन्नता से जो मैंने रूप दिखाया, ये अंतरंगा शक्ति से दिखाया। अंतरंगा शक्ति योगमाया से। कहने का मतलब यह है कि ये जो रूप है ये कोई माया का रूप नहीं है। जैसा कुछ मायावादी लोग बोलते हैं कि भगवान का रूप भी माया से बना हुआ, तो ये विश्व रूप भी माया से बना हुआ रूप नहीं है। मतलब महामाया से नहीं, योगमाया से, यानी वो दिव्य है। भले भौतिक जगत को दर्शा रहा है, लेकिन फिर भी वो भगवान का रूप भी दिव्य है। और इसको समझने के लिए न वेद यज्ञ अध्ययन दान क्रिया तपस्या इन सब चीज़ों से नहीं समझ सकते, और आपके अलावा किसी और ने नहीं देखा। और माते व्यथा, आप व्यथित मत होना। और इस तरह से फिर वापस मैं अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं। फिर वो आगे आज चर्चा करेंगे। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। तो इति अर्जुनम वासुदेवस तथा उक्त्वा, वो दरवाजा बंद कर लीजिए, ये वाला इति अर्जुनम वासुदेवस तथा उक्त्वा, यानी अर्जुन को वासुदेव इस तरह से कहकर स्वकम रूपम दर्शयामासा भूय, फिर से भूय यानी फिर
फिर से अपना स्वकम रूपम, अपना स्वरूप, अपना ओरिजिनल स्वरूप। इसे समझ में आता है ओरिजिनल स्वरूप क्या है उनका, कृष्ण का ही है। आश्वासयामास च, आश्वासन हिंदी में है ना, आश्वासन देते हैं। आश्वासन का मतलब क्या होता है? दिलासा। आश्वासन यानी कॉन्फिडेंस दिलाते हैं, प्रॉमिस एग्जैक्टली नहीं, कॉन्फिडेंस दिलाना, किसी को हिम्मत दिलाना। अब चिंता मत करो, हम हैं, डोंट वरी, ये आश्वासन। काम हो जाएगा, आश्वासन। विश्वास दिलाना, आश्वासयामासा, आशा यानी करने लगे, आश्वासन देने लगे। भीतम यानी जो व्यक्ति भीत है, भयभीत है। एनम, इस व्यक्ति जो भी भयभीत है उसको आश्वासन दिलाने लगे। क्या आश्वासन दिलाने लगे? अभी चिंता मत करो, डरो मत, ये आश्वासन। भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा, पुनः दोबारा सौम्य। सौम्य का मतलब क्या होता है? सौम्य वपु, शांत, सौम्य वपु। और सौम्य का एक और अर्थ होता है सुंदर। उनका जो वापस सुंदर और शांत जो रूप है वो वापस दिखाए। ये तो बहुत उग्र और भाई डरावना रूप था ना वो। The Supreme Personality of Godhead, Krishna, having spoken thus to Arjuna, displayed his real four-armed form and at last showed his two-armed form, thus encouraging the fearful Arjuna. तो पहले चौथा चार भुजा वाला रूप दिखाया, उसके बाद दोबारा उन्हें दो भुजाएं वाला रूप दिखाया। यही चीज पहले भी किए थे। कब किए थे? देवकी देवी जब पैदा जन्म लिए थे भगवान, सबसे पहले चतुर्भुज रूप में दिखाए, फिर उसके बाद एक बेबी के रूप में आ गए। तो फिर उनने ये सौम्य वपु, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं सौम्य वपु मतलब भगवान का बहुत सुंदर रूप है। उनका इतना आकर्षक रूप है, ऐसा बोलते हैं कि नारायण भी आकर्षित थे भगवान कृष्ण के रूप से। तो देवी वो स्वयं ही है। हरे कृष्णा पंचरत्न, प्लीज एक्सेप्ट नाम obeisances. Pranam Babuji. Right now I'm in the Bhagavatam class. Can I call you like after like say 20 minutes? That's okay with you? Thank you, Prabhu. Hare Krishna. तो क्या बोल रहा था? नारायण को पसंद है। हाँ, नारायण भी कृष्ण से आकृष्ट थे। तो बोले कि यानी कृष्ण की सुंदरता ऐसी है कि वैकुंठ में पुराणों में वर्णन है कि नारायण भी उनसे आकृष्ट थे। स्वर्गलोक के वासी तो कहने का है, वो तो डेफिनेटली आकृष्ट थे, इसलिए उनका नाम कृष्ण है जो सबको आकर्षित कर सकता। तो ये सबसे सुंदर वाला स्वरूप है। और भगवान के 6 ऐश्वर्य है ना, कौन से? श्लोक मत बोलो क्या कौन से? ब्यूटी, वेल्थ, फेम, नॉलेज, स्ट्रेंथ एंड रिनंसिएशन। 6 ऐश्वर्य। सबसे पहले क्या है? ब्यूटी। फिर क्या है? वेल्थ यानी धन। फिर स्ट्रेंथ यानी बल। उसके बाद फेम मतलब ख्याति, नाम। क्या बोलते हैं हिंदी में? फेम को क्या बोलते हैं? ख्याति, प्रसिद्धि। ख्याति एक्चुअली सही वर्ड है, ये संस्कृत वर्ड, लेकिन हिंदी में है क्या? है, यूज नहीं करते हैं शायद ज़्यादा। ख्याति है लेकिन प्रख्यात हम बोलते हैं, लेकिन ख्याति शब्द को कम यूज करते हैं हिंदी में। तो ख्याति, फेम और फिर नॉलेज, ज्ञान।
और रिनंसिएशन यानी वैराग्य। तो आचार्य समझाते हैं सुंदर पॉइंट, इस भौतिक जगत में ये 6 चीज़ें में एक से बढ़कर एक है ना। हाँ, कोई व्यक्ति सुंदर है, अच्छा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मान्यता किसको देते हैं हम? धन को। उससे भी ज़्यादा मान्यता किसको देते हैं हम? शक्ति, पावर। और उससे भी ज़्यादा मान्यता देते हैं किसी फेमस हो। उससे भी ज़्यादा मान्यता ज्ञान, और उससे भी बड़ा मान्यता किसको? वैराग्य। इसलिए सबसे ज़्यादा फेमस कौन है? सबसे ज़्यादा मतलब महान कौन माना जाता है इस दुनिया में? सन्यासी। जो स्वामी जी लोग बड़े होते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी उनके पेरिस होते हैं, मतलब क्योंकि वो वैराग्य है, उनको कोई आसक्ति नहीं, भौतिक चीज़ों से दूर है कि नहीं। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है? इसका उल्टा है ना। भौतिक जगत स्पिरिचुअल वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ जो सबसे नीचे है वो वहाँ सबसे ऊपर है, तो वहाँ रिवर्स ऑर्डर में रहता है। वैराग्य से भी ऊपर होता है प्रसिद्धि। उनके भगवान का वैराग्य से भी इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या है? भगवान की फेम। फिर उससे भी इम्पोर्टेंट भगवान की शक्ति, उससे भी इम्पोर्टेंट है भगवान की धन, और उससे भी इम्पोर्टेंट है सुंदरता। सुंदरता सबसे टॉप में चले जाता हूँ। आचार्य की व्याख्या है कि भगवान की सुंदरता सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है भगवान की। क्यों? क्यों सुंदरता सबसे इम्पोर्टेंट है? उससे तो आकर्षण है ना, उससे तो मतलब सब लोग भगवान को प्रेम करते हैं ना। आप भगवान कृष्ण बोले तो सबसे पहले उनका सुंदरता ही याद आता है, फिर बाकी चीज़ें बाद में याद आती है ना। कृष्ण बोले तो, भगवान बोले तो, कृष्ण बोले तो सबसे पहले क्या उनका मन में क्या फीलिंग आती है? बहुत सुंदर रूप। तो उनकी जो आसपास के जो ब्रजवासी जो उनके भक्त हैं, उनको आकर्षित करने वाला जो स्वरूप है वो अपनी सुंदरता, राइट। तो इसलिए वो सुंदरता जिस रूप में है वही सबसे हाईएस्ट रूप है। श्याममय व परम रूपम, भगवान का परम रूप श्याम ही है। ऐसा क्यों बताया गया है? क्योंकि वो सबसे सुंदर रूप है। जब भी विष्णु रूप में क्या है? शक्ति है। कृष्ण में भी शक्ति है, लेकिन विष्णु रूप प्रधान रूप से अपनी शक्ति और ऐश्वर्य दिखा रहा है ना। महान था। जब विष्णु को देखते हैं, भगवान, ऐसा फीलिंग आता है, ऑव एंड रेवरेंस आता है। लेकिन कृष्ण को देखते हैं, अरे कितना सुंदर बालक है, ऐसा होता है कि नहीं? प्यार आता है। सो पॉइंट इज कि जो स्वरूप भगवान का सबसे ज्यादा सुंदरता दिखाता है, माधुर्य। माधुर्य का मतलब क्या है? मधुरता, स्वीटनेस। और स्वीटनेस, मधुरता किस में है? उनके सुंदर रूप में है। रूप माधुरी। माधुरी 3 प्रकार की माधुरी बताई गई। रूप माधुरी यानी उनके सुंदर रूप, फिर वेणु माधुरी, उनका वेणु की माधुरी, फिर उसके बाद रूप माधुरी हो गया, वेणु माधुरी हो गया, लीला माधुरी। उनकी लीला बहुत सुंदर लीला है, यानी वो जो करते हैं, माखन चुराते हैं, गोपियों के वस्त्र चुराते हैं, नटखट काम करते हैं, है कि नहीं? लेकिन कितना सुंदर लीला है। लीलाओं के उनकी एक्टिविटीज इतने स्वीट है। तो उनका रूप भी स्वीट है, उनकी वेणु भी स्वीट है, उनके उसके आवाज़, और उनकी लीलाएं भी बहुत मधुर है। तो माधुर्य, आचार्य समझाते हैं कि ऐश्वर्य से भी माधुर्य प्रधान है। प्रेम में किसी की ऐश्वर्य ज़्यादा प्रधान है कि माधुर्य ज़्यादा प्रधान? किसी को लव करते हैं आप, बहुत पावरफुल है बोल के लव करते हैं कि बहुत स्वीट है बोल के लव करते हैं? लव में यानी प्रेम में माधुर्य का ज़्यादा प्रधानता होता है कि ऐश्वर्य का ज़्यादा प्रधानता होता है? राइट।
इसलिए हमारा नित्य संबंध प्रेम का संबंध है ना भगवान के साथ, और उस प्रेम का संबंध में प्रेम को बढ़ाने वाली चीज है उनकी मधुरता, ना कि उनके ऐश्वर्य। और वो मधुरता जिस स्वरूप में है, इसलिए वो कृष्ण का स्वरूप है, इसलिए वो सबसे हाईएस्ट रूप है। बल्कि जो विष्णु का स्वरूप है वो ऐश्वर्य प्रधान है, उसमें ऐश्वर्य है, उसमें उनकी ग्रेटनेस है, उनकी पावर है। तो उससे आपको क्या लगता है? उससे आपको मधुरता फील नहीं आती, उससे आपको रिस्पेक्ट आता है, उसको सम्मान आता है। और जहां सम्मान होता है वहां प्रेम थोड़ा संकुचित हो जाता है। जब किसी को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं तो थोड़ा दूरी आ जाता है उसमें। लेकिन अगर किसी को कोई स्वीट लगता है तो सीधा जाके गले लगा लेते हैं राइट। तो ये भगवान के जो ऐश्वर्य और माधुरी दो प्रकार के रूप हैं, और आचार्य समझाते हैं ऐश्वर्य वैकुंठ में है और माधुर्य गोलोक में है, और ऐश्वर्य विष्णु में है और माधुर्य कृष्ण में है, राइट। तो ऐश्वर्य से माधुर्य, क्यों भगवान ज्यादा एंजॉय किसको करते हैं? माधुर्य को। यानी इन अदर वर्ड्स ये प्रेम रस का आदान प्रदान में माधुर्य ज्यादा अनुकूल है, प्रेम रस का आदान प्रदान। वैराज ऐश्वर्य में सिर्फ दास रस में आप सेवा करते हो, दास बनकर, हाँ। और लेकिन माधुर्य में तीन मुख्य रस हैं, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। सख्य यानी सखा, दोस्त के रूप में, हाँ। वात्सल्य यानी माता पिता के रूप में, और माधुर्य यानी प्रेमिक के रूप में। इन तीनों में भी दो टाइप के हैं। तो भगवान के सखाओं में दो टाइप के सखाए हैं। कुछ सखाए ऐसे हैं जो जानते हैं कृष्ण भगवान है, थोड़ा रेस्पेक्ट रहता है उनको और कुछ सखाए हैं जो बिल्कुल उसमें माइंड नहीं करते। और माता पिता में भी दो टाइप के हैं, एक जो जानते हैं कि भगवान है और एक बिल्कुल माइंड नहीं करते। जैसे यशोदा माई और नंद बाबा, और इधर देवकी और वसुदेव। किनकी प्रेम में घनिष्ठता ज़्यादा है? यशोदा और नंद बाबा। क्योंकि देवकी और वसुदेव यद्यपि वो अपने पुत्र के रूप में प्रेम करते हैं, फिर भी उसमें ये भावना भी है भगवान है ऐसा करके, एक क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट का फीलिंग भी है उसके अंदर। लेकिन यशोदानंद बाबा में वो नहीं, वो तो सिर्फ प्योर लव है, प्योर मतलब इंटीमेसी। और उसी प्रकार से माधुर्य रस में भी दो प्रकार के, एक जो द्वारका की रानियां, रुक्मिणी, सत्यभामा इत्यादि, और जो वृंदावन की गोपियां, इसमें भी वो भाव में डिफरेंस है। द्वारका की रानियां भी यद्यपि अपने पति के रूप में फील करते हैं कृष्ण को, लेकिन एक रिस्पेक्ट भी है कि ये भगवान है और ये हमारे पति हैं, पूज्य है। और वहाँ पर वृंदावन में गोपियाँ तो गाली देते हैं कृष्ण तो कहने का मतलब यह है कि इसमें स्वीटनेस है, तो ये भगवान उसको ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो हमारे आचार्य हम इसलिए हमको बोले, चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, गोपी भर्तु पद कमल और दास दास दास। हम गोपियों के जो स्वामी कृष्ण है उनके पद कमलों का दास दास दास, यानी हम गोपियों के पद चिन्हों में चलते हैं, विशेष करके राधा रानी के। और हमारा टारगेट क्या है? गोलोक वृंदावन जाना, ना कि वैकुंठ जाना। हाँ, वैकुंठ जाने वाले भी शुद्ध भक्त हैं, वो भी महान है, ऐसा नहीं कि हम ये नहीं बोल रहे हैं, हम उनको नीचा नहीं दिखाने का उद्देश्य ये, बट रस में फर्क है। आपको दो फ्रूट है, आपको अगर बोलेंगे एक नींबू है और एक आम है, कौन सा ज़्यादा स्वीट होता है? आम होता है ना। ऐसा ही कुछ वो टेस्ट में, फ्लेवर में फर्क है। हाँ, कुछ लोग सिर्फ ऐश्वर्य के फ्लेवर पसंद करते हैं, तो वो ऐश्वर्य भाव में सेवा करते हैं, और जो माधुरी के फ्लेवर पसंद करते हैं वो माधुरी भाव में करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा ये है कि माधुरी भाव में हम करेंगे, तो इसलिए हम कृष्ण का करते हैं। इसका मतलब यानी कि हम उनका अनादर करते हैं, उनको भी अनादर नहीं करते। जो विष्णु की भक्ति करें वो भी महान है, वो भी शुद्ध भक्त हैं। तो जो राम की भक्ति कर रहे हैं जैसे हनुमान जी, वो भी शुद्ध भक्त हैं। हाँ,
ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हम वो कम है या वो नीचे है, ऐसा नहीं है, बट फ्लेवर डिफरेंट है और ये फ्लेवर कृष्ण को ज़्यादा पसंद है। जैसे एक और उदाहरण से समझाते हैं, अगर आपके घर में बहुत वफादार नौकर है जो आपके लिए जान दे सकता है, ऑनेस्ट है, वफादार है, और उतना ही वफादार, उतना ही मतलब सिंसियर एक दोस्त है, दोनों आपको उतना ही प्रेम करते हैं, लेकिन कौन सा रिलेशनशिप ज़्यादा क्लोज है? दोस्त वाली। और वो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है, वो भी आपके लिए जान दे सकता है, और आपके माता पिता हैं, कौन से रिलेशनशिप ज़्यादा क्लोज है? माता पिता वाली। और बहुत क्लोज माता पिता हैं आपको, ज़्यादातर क्लोज ही होते हैं और आपकी पत्नी है जो भी आपके लिए कुछ भी कर सकती है, कौन से ज़्यादा क्लोज है? पत्नी। आपको एक्सपीरियंस इन लोगों को नहीं है ये नहीं बोल पाएंगे पत्नी, क्योंकि अगर कभी इसलिए होता है ना, अगर सास बहू में झगड़ा होता है तो हस्बैंड को तो बेचारा पत्नी का ही पक्ष लेना पड़ता है, क्योंकि इसके साथ तो जीवन भर रहना पड़ेगा। और पत्नी और लवर पत्नी है और लवर है जो अपने पति को भी छोड़ के आपके पास आती है। ये तो भौतिक जगत में तो बहुत पाप है, लेकिन रस के दृष्टि से देखा जाए तो कौन सा ज़्यादा स्वीट है? आपको नहीं पता एक्सपीरियंस नहीं भी होना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए तो वो रस शास्त्र के अनुसार वो ज़्यादा स्वीट है। लेकिन ये भौतिक जगत में नहीं, आध्यात्मिक जगत में, मतलब भौतिक जगत में ये तो सबसे बड़ा पाप है, ऐसा सोचना भी गलत है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वो सबसे हाईएस्ट है। इसलिए गोपियों का जो प्रेम है, असल में गोपियों का पति कौन है? कृष्ण ही है, लेकिन ऐसा एक योगमाया का रचना है, ऐसा एक ड्रामा, जैसे कि उनका कोई और पति है। क्यों? तभी तो वो ये रस का आस्वादन कर सकते हैं। इसको ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? विप्रलंब रस, विप्रलंब नहीं, क्या बोलते हैं उसको? परकीया रस। परकीय रस का मतलब यह है कि जो अपने पति को भी छोड़ के, जो मतलब पूरी तरह से ना धर्म का परवाह करते हो, क्योंकि अगर पति को छोड़ना मतलब नरक जाना है ना, सबसे बड़ा पाप है। चले मैं नरक चले जाऊंगी, लेकिन कृष्ण को नहीं छोड़ सकती। ये प्रेम जो है, धर्म को भी पार करके जो प्रेम है, वो हाईएस्ट प्रेम। वो कहानी है ना, जब गोपियाँ, कृष्ण को सरदर्द होता है तो गोपियाँ बोलते हैं कि उसका दवाई क्या है? सिर्फ मेरे भक्तों के चरण धूल चाहिए। तो कोई नहीं दिया, रानियों ने नहीं दिया, द्वारका की किसी ने नहीं दिया, बोले हम नरक जाएंगे, ये तो बहुत अपराध है, क्योंकि उसके अंदर ऐश्वर्य भाव है ना, तो रिस्पेक्ट है, इसलिए वो नहीं कर सकते थे। गोपियों को रिस्पेक्ट की जगह प्रेम है, तो इसलिए बोले नरक जाना है तो चले जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन कृष्ण का सरदर्द का ये है माधुरी रस। सो पॉइंट ये है कि ये परकीय रस हाईएस्ट है, ऐसा है। तो इसलिए आचार्य, और उनमें भी सबसे हाईएस्ट कौन है? राधा रानी। तो ये गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है बेसिकली। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला, गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासा। इस पर ऐसा सोच के हमें दूसरों को कम दृष्टि से नहीं देखना है, वो भाव भी भगवान को प्रिय है। अगर आपको सिर्फ लवर होती और कोई नहीं होता तो थोड़ी ना मजा आएगा। माता पिता भी चाहिए, फ्रेंड भी चाहिए, सर्वेंट भी चाहिए, सब चाहिए, तभी तो लाइफ में आनंद है ना। हमेशा कोई व्यक्ति अपने लवर के साथ भी हमेशा नहीं होता है, माता पिता के पास भी जाता है, फ्रेंड के पास भी जाता है, सर्वेंट के पास भी जाता है। तो सभी रस चाहिए भगवान को सभी रस चाहिए। हम ये रस, हमारे संप्रदाय के जो आचार्य है वो ये रस प्रदान करना चाहता है भगवान को, और हम उनके अनुयायी हैं तो हम वो फॉलो कर रहे हैं। तो ये चीज़ है। सो वी शुड बी लॉयल टू अवर संप्रदाय बट रिस्पेक्ट अदर्स। और उसी को दूसरे तरीके से बोलो, रिस्पेक्ट अदर्स बट बी लॉयल टू योर संप्रदाय। ओके, हम एक ही श्लोक अभी तक फटाफट करते हैं। कहाँ? आज तो एकादशी है, कौन सा?
51 करना है ना। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः। दृष्ट्वा इदं मानुषं रूपम, ये मनुष्य जैसा जो रूप है इसको देखकर अर्जुन बोल रहे हैं तव सौम्यम जनार्दन, आपका सौम्य रूप जो देखकर है जनार्दन। इदानीम, अभी, इदानीम का मतलब अभी, अस्मि संवृत्तः, संवृत्तः यानी सेटल, ठीक ठाक, ठीक ठाक हूँ। सचेता, अपनी चेतना वापस आ गया। प्रकृति में गता है, मेरा ओरिजिनल नेचर में मैं आ गया हूँ। पहले तो भयभीत था, एजिटेटेड था, अभी ऐसा नहीं है। मानुषम रूपम, तो इससे समझ में आता है कि भगवान का जो सौम्य वपु जो है वो मनुष्य जैसा ही होता है। मनुष्य जैसा भगवान का रूप नहीं, भगवान का रूप जैसा मनुष्य है। लोग बोलते हैं कि हम हमारे 2 हाथ 2 पैर हैं, इसलिए हमने भगवान को भी वैसा बना लिया कि उनको भी 2 हाथ 2 पैर हैं। लेकिन असल में ये गलत है, क्योंकि उसके विपरीत है। क्योंकि भगवान को ऐसा रूप है तो भगवान ने उनके हिसाब से हमें बनाया। वो बाइबल में भी बताया, मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, यानी भगवान की छवि के अनुसार इंसान की छवि बनी है। हाँ, बाप जैसा बेटा दिखता है कि बेटे जैसा बाप दिखता है? ये सही है, क्योंकि बाप से बेटा है। उसी प्रकार से वो ऐसे दिखते हैं इसलिए हम ऐसे दिखते हैं, ना कि हम ऐसे दिखते हैं इसलिए हमने ऐसा सोच लिया कि भगवान ऐसे दिखते हैं। तो वो खुद भगवान रिवील कर रहे हैं। तो अगर कृष्ण साधारण इंसान होते तो विश्वरूप ना विश्वरूप दिखा पाते, ना चतुर्भुज नारायण रूप दिखा पाते। ये तो प्रभा जी बोल रहे हैं। तो प्रभा जी बोल रहे हैं कि गीता के श्लोक, हाँ बहुत सुंदर पॉइंट है। सूरज जैसे हैं, सूरज को दिखाने के लिए टॉर्च लाइट की जरूरत है क्या? या कोई भी लाइट की जरूरत नहीं है। सूरज स्वयं प्रकाशमान है, उसको देखने के लिए कोई टॉर्च लाइट की जरूरत नहीं। ऐसे ही गीता के श्लोक स्वयं क्या बोलते हैं, क्लियर है। उसको समझाने के लिए किसी की व्याख्या की जरूरत नहीं है। उसको एज इट इज समझाना, ना कि उसको व्याख्या देके उसका भगवान ये कह रहे हैं लेकिन उसका मीनिंग कुछ और है, ऐसा करके उसको चेंज करके नहीं बताना। जैसे कुछ लोग मूर्ख लोग करते हैं, ऐसा प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। क्यों ऐसा प्रभुपाद जी बार बार ये बात बोल रहे हैं? बहुत सारे लोग ऐसे, मतलब अभी नहीं, पहले के समय पर कुछ बहुत सारे लोगों ने ऐसे गीता के ऊपर व्याख्या लिखा। बहुत फेमस लोग हैं, जैसे आपने डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन जानते हैं, कौन है? राष्ट्रपति थे कि उपराष्ट्रपति थे? उपराष्ट्रपति थे भारत के, पहले उपराष्ट्रपति थे ना। और वो शायद एक साइंटिस्ट भी थे ना। टीचर्स डे बनाते हैं। हाँ, तो वो उनने गीता पे व्याख्या लिखा और उसमें वो लिखते हैं कि जब कि कृष्ण ने बोला सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सभी धर्मों को छोड़ के मुझे शरण लो। हाँ, हम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, आप सभी पापों से मैं मुक्त करूँगा, डोंट वरी। तो वहाँ उस पर व्याख्या ऐसे लिखते हैं कि कृष्ण बोल रहे हैं मुझे शरण लो। इसका मतलब यह नहीं कि कृष्ण को शरण लेना, इसका मतलब यह है कि जो निराकार है उसका शरण लेना। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ये तो नॉनसेंस कमेंट्री है, क्या जरूरत है? वो डायरेक्टली जब भगवान बोल रहे हैं कि मुझे शरण लो, तो इसको मतलब ऐसे घुमा के उसका जो मीनिंग है उसको कुछ और तरीके से उसको दिखाने का प्रयास है। किसी आचार्य ने ऐसा नहीं समझाया ना, शंकराचार्य, रामानुचार्य, मध्वाचार्य, जितने आचार्य ने व्याख्या दिया गीता के ऊपर, वो सब यही समझाया कि कृष्ण को शरण लेना। अगर कृष्ण का रूप भौतिक होता तो आज क्यों हम कृष्ण की मूर्ति का पूजा कर रहे हैं? तो मतलब ये गलत है। कृष्ण का रूप भौतिक नहीं है और शरण, अगर शरण हम कृष्ण का ही लेना चाहिए, ना कि कोई निराकार का।
और 12वें अध्याय में भी हमने देख लिया था पहले। तो कहने का मतलब यह है कि ये गलत व्याख्या है। ऐसे मूर्ख व्याख्याताओं का, जिनका कोई शास्त्रों के ज्ञान नहीं है, हो सकता है वो पॉलिटिक्स का ज्ञान है उनको, हो सकता है कि कोई साइंस का ज्ञान है, लेकिन गीता का ज्ञान होना अलग चीज़ है, उनको नहीं है, तो उनका व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं है। गीता स्वयं सूरज जैसा प्रकाशमान है, उसको सब पढ़ के डायरेक्टली समझ सकते हैं। और प्रभुपाद जी अगर आप देखोगे तो प्रभुपाद जी सिर्फ उसी को एज इट इज समझा रहे हैं, हर वर्ड। इसलिए प्रभुपाद जी हर वर्ड का मीनिंग देते हैं, फिर उसका ट्रांसलेशन देते हैं, फिर उसकी व्याख्या देते हैं, उसको और अच्छा समझाते हैं प्रैक्टिकली। श्री भगवान वाच सुदुर्दर्शमिदं रूपम दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। सुदुर्दर्शम इदं रूपम, ये अति दुर्दर्श, जिसको देखना बहुत मुश्किल है, जो आपने मेरा ऐसा बहुत दुर्लभ रूप देखा। देवा भी अस्य रूपस्य नित्यम दर्शनकांक्षिणः, देवताएं भी हमेशा इस रूप का दर्शन करना चाहते हैं। पहले तो बताया था ना कि ना हम वेदेर न तपसा, वेदों से तपसा तपस्या से शक्य एवं विशोदष्टम, न दानेन न चेज्यया, दान से इज्जा से, इन सब चीज़ों से आप इस रूप को नहीं देख सकते हो। और इसलिए बोलते हैं इतना सुदूरदर्शन, दूरदर्शन मतलब देखना मुश्किल है, सुदूरदर्शन मतलब और भी मुश्किल है, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। देवताएं भी इसको देखना चाहते हैं। तो उसी को प्रभुपाद जी व्याख्या दे रहे हैं। तो कुछ व्याख्याता ऐसा बोलते हैं कि जो विश्व रूप जो दिखाया था वो कृष्ण का रूप से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, विश्व रूप। लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये बात सही नहीं है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि ये सुदूरदर्शन शब्द जो है वो सिर्फ विश्वरूप के लिए ही नहीं, बल्कि उनका जो श्याम सुंदर स्वरूप के लिए भी बता रहे हैं। वो भी सुदूरदर्शन, वो भी बहुत रेयरली आता है, क्योंकि एक्चुअली कृष्ण जो है ब्रह्मा जी का एक दिन में एक बार आता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने चतुर्युग होते हैं आपको पता है? 1000 बार चारों युग घूमते हैं ना, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, फिर सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। ऐसा एक साइकिल हुआ तो एक चतुर्युग, ऐसा 1000 बार 4 युग घूमते हैं तो एक बार कृष्ण आते हैं गोलोक वृंदावन से। यानी हर बार द्वापर युग में कृष्ण नहीं आते, 1000 द्वापर युग में एक बार कृष्ण आते हैं। तो इसलिए सुदूरदर्शन श्याम सुंदर का रूप जो है वो और भी अक्षय दुर्लभ है, विश्वरूप से भी ज्यादा। कलयुग में भी मतलब ऐसे 1000 में से एक ही बार आते हैं, सिर्फ कृष्ण भी एक बार आते हैं, बाकी दूसरे जो अवतार होते हैं वो चलते रहते हैं। हाँ, अच्छा, बाकी अवतार आते रहते हैं, हर युग में तो कोई ना कोई अवतार रहता है। और हर द्वापर युग में जो कृष्ण आते हैं वो वासुदेव कृष्ण आते हैं, वृंदावन कृष्ण, वृंदावन लीला नहीं होता है। जो द्वारका वाली लीला है वो होती है, लेकिन वृंदावन वाली लीला नहीं होती है, ऐसे आचार्य समझाते। तो इसलिए जो श्याम सुंदर वाला जो रूप है वो बहुत दुर्लभ है, देखना है इसका मतलब। बाकी अवतार तो हर युग में आते रहते हैं, संभवा में युगे युगे, तो भगवान ने गीता में बताया कि हर युग में मैं आता हूँ अलग रूप में। लेकिन हर रूप का एक पर्टिकुलर पर्पस होता है ना, पर्टिकुलर काम का विशेष कार्य संपादन के लिए वो आते हैं, तो वो कर देते हैं। लेकिन कृष्ण जो है इन सभी रूपों का मूल है,
वो भागवतम में बताया, एते चाम सकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यानी जितने अवतार हैं वो सब उनके अंश और कलाएं हैं, लेकिन कृष्ण उन सबके मूल है, यह भागवतम बताता है। यानी भक्त्यात्मनन्यया शक्य, अच्छा वो नहीं हुआ, ना हम वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। तो ना हम वेदेर न तपसा, न वेदों से न तपस्या से, फिर वही बोल रहे हैं, न दानेन न च इज्जया, दान से भी इज्जा से भी, इज्जा यानी यज्ञ, यज्ञ संपादन। शक्य एवं विधो, एवं विधा यानी इस प्रकार से जो आपने देखा है मुझे, इन सब किसी भी चीजों से नहीं देखा जा सकता। न वेदेर न तपसा न दानेन न च इज्जया। फिर ये तो पहले भी बताया, फिर क्यों बता रहा हूं दोबारा? अभी कुछ श्लोक पहले ही बताया ना। हाँ 48 में बताया, न वेद यज्ञाध्ययनेर न दानेर न च क्रियाभिर न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहम लोके द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। तो वो एग्जैक्टली वही बात है ना, वेद से, यज्ञ से, दान से, क्रियाओं से, तपस्या से आप नहीं देख सकते हो। यही बात यहाँ फिर बता रहे ना, क्यों दोबारा बता रहे? वो यूनिवर्सल फॉर्म था, इस बारे में से कृष्ण का फॉर्म था। एग्जैक्टली वो यूनिवर्सल फॉर्म के बारे में बोल रहे हैं और ये इस फॉर्म कृष्ण वाले रूप के बारे में बोल रहे हैं। एवं विधा यानी इस प्रकार से जो अभी देख रहे हो। तब तो ऑलरेडी श्याम सुंदर बन चुके थे ना, पहले तो विश्वरूप के रूप में वो बात बता रहे थे, अभी एक कृष्ण बने और बोले एवं विधा यानी इस प्रकार से जो आप अभी देख रहे हो, वो भी आप इन सब चीजों से नहीं देख सकते। फिर कैसे देख सकते हैं? वो उसका रहस्य 54 नंबर बता रहे। भक्त्या सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। अनन्यया भक्त्या, भक्त्या तो अनन्यया, लेकिन तू मतलब लेकिन इन सब चीजों से आप नहीं देख सकते हो जो पहले बताया गया, वेद यज्ञ ध्यान तपस्या, लेकिन कैसे देख सकते हो? भक्त्या अनन्यया शक्य, शक्य है, संभव है। अनन्य भक्ति, अनन्य का मतलब क्या है? अन्य का मतलब दूसरा, अनन्य मतलब किसी दूसरे चीजों से डिविएट ना होते हुए। अनन्य भक्ति यानी अन्य किसी के चीजों पे ध्यान न दे जाते हुए सिर्फ भगवान की अनन्य भक्ति से। एवं विधो अर्जुन, इस प्रकार से जो आप अभी देख रहे हो, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्त्वेन प्रवेष्टुम च परन्तप, आप जान सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो और प्रवेश भी कर सकते हो, मतलब मेरे धाम में आ सकते हो, मेरे पास आ सकते हो। तो ये सिर्फ किससे हो सकता है? अनन्य भक्ति से। तो मतलब यहाँ क्लियरली फिर से भक्ति सर्वश्रेष्ठ बताए बाकी सब साधनों से, स्पष्ट रूप से वेद से यानी वेदों के अध्ययन से भी, तपस्या से भी, दान से भी, यज्ञ संपादन से भी यानी कर्म, यज्ञ संपादन यानी कर्म, यज्ञ कर्म समुद्भव पहले बताया गीता में दूसरे अध्याय में या तीसरे अध्याय। यज्ञ का मतलब कहाँ से आता है? यज्ञ कर्म से आता है। तो कर्म यज्ञ, यज्ञ यानी यज्ञ, यज्ञ यानी कर्म, कर्म से भी, ज्ञान से भी, तपस्या से भी, दान से भी, इन सब चीज़ों से श्रेष्ठ क्या है? क्लियरली समझ में आ रहा है। फिर लास्ट में इसलिए फिर श्वेता सतरोपनिषद से फिर कोट कर रहे हैं प्रभुपाद जी, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, जिसको भगवान के प्रति परम भक्ति है और वैसे ही गुरु के प्रति भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भगवान हैं और हम, ऐसा नहीं, गुरु के प्रति भी होना चाहिए। जैसे मैं पहले कह रहा था कि गुरु भगवान के प्रतिनिधि होते हैं,
तो गुरु को जो फॉलो करते हैं वो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। या गुरु को भी प्रेम करना चाहिए भगवान जैसे ही, पर इसका मतलब ये नहीं कि गुरु भगवान है। गुरु भगवान नहीं होते हैं, गुरु जीव होते हैं, लेकिन भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, राइट। तो इसीलिए उनको भगवान जैसा पूजा किया जाता है। भगवान गुरु को भगवान जैसा इसलिए नहीं पूजा जाता है क्योंकि वो भगवान है। गुरु को भगवान जैसा इसलिए पूजा जाता है कि वो भगवान के प्रतिनिधि है, भगवान को बहुत प्रिय है इसलिए। जैसे मान लीजिए देश का राजा है और रानी है, हाँ? रानी को थोड़ा कम ट्रीटमेंट, राजा को बड़ा ट्रीटमेंट देते हैं क्या? हाँ? नहीं, रानी को भी राजा जैसे ही ट्रीटमेंट करते हैं। अगर दोनों अगर आर्ग्यू कर रहे हैं, मान लो रानी कहती है ऐसा है, राजा कहते हैं नहीं नहीं ऐसा है, तब हमको बुलाते हैं, बोलो तुम्हारे हिसाब से क्या सही है, हम किनका पक्ष लेंगे? रानी का पक्ष लेना पड़ेगा। रानी खुश है तो राजा को खुश कर देगी, रानी खुश नहीं तो ऐसा है। मतलब कहने का मतलब यह है कि राजा को खुश करना मुश्किल है, लेकिन रानी को खुश करना इजी है। या राजा को बच्चा, छोटा बच्चा है, उसको खुश करना और इजी है, वो बात बोलते हैं। तो इसलिए राधा रानी अगर खुश है तो अगर कृष्ण भी नाराज है तो कोई बात नहीं, राधा रानी उनको समझा देंगे। लेकिन अगर कृष्ण खुश है लेकिन राधा रानी प्रसन्न नहीं है, उसी प्रकार से ऐसा होता है। यानी वो प्रेम का इक्वेशन है। थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगता है समझने में क्या है, लेकिन है सही। कृष्ण को कोई अपराध करे तो कृष्ण माइंड नहीं करेंगे, क्षमा कर सकते हैं। लेकिन उनके भक्त को कोई अपराध करे, जैसे कोई बड़ा आदमी है उसको गाली दो तो वो व्यक्ति हो सकता है आपको क्षमा कर दे, लेकिन उनके बेटे को गाली दो या उसके क्लोज व्यक्ति को गाली दो तो वो कभी सहन नहीं करेगा। ऐसा है। उसी उल्टा उसी प्रकार से उनको खुश करो तो और ज़्यादा खुश हो जाए, तो भक्ति आप तो अनन्य आ सके। तो इसलिए गुरु का ये पॉइंट है। सुदुर्दर्शम तुम लोग, ये सब समझा दिया है, बहुत लंबा तात्पर्य है प्रभुपाद जी का। आखिरी श्लोक, मत कर्म कृन मत परमो, बोलिए, मत कर्म कृन मत परमो, मद्भक्तः संगवर्जितः, निर्वैरः सर्वभूतेषु, यः स मामेति पांडव। मत कर्म कृत यानी मेरे कर्म करते हुए, मत परमो ने मुझे ही परम समझते हैं, मत भक्त है यानी मेरे भक्त, संगवर्जित है संग छोड़कर, निर्वैरः सर्वभूतेषु सभी जीवों से ईर्ष्या छोड़कर, यह समामेति पांडव वो मुझे ही प्राप्त करेगा। My dear Arjuna, he who engages in my pure devotional service, free from the contaminations of fruitive activities and mental speculation, he who works for me, who makes me the supreme goal of his life, and who is friendly to every living being, he certainly comes to me. मत कर्म करते यानी मेरे लिए कर्म, मत परमा मुझे ही परम गति समझना, मत भक्ता मेरी भक्ति करना, मेरे भक्त बनना, संग वर्जिता भौतिक आसक्ति से दूर रहना, निर्वैरः सर्वभूतेषु सभी जीवों से वैरह यानी शत्रुता नहीं करना, किसी को ईर्ष्या द्वेष न करना। जो ऐसा होता है वो समामेति वो मुझे ही प्राप्त करता है। यानी भक्ति जो है अकेला नहीं होती, अकेली नहीं होती भक्ति। भक्ति के साथ अच्छे अच्छे सारे क्वालिटीज भी आते हैं। ऐसा नहीं कि ये बहुत अच्छा भक्त है लेकिन दारू भी पीता है और व्यभिचार भी करता है, ऐसा होता है क्या? नहीं हो सकता।
शुद्ध भक्त होता है तो उसके अंदर सारे अच्छे क्वालिटीज़ भी आते हैं। हो सकता है एकाध कुछ क्वालिटीज़ ना हो शुरुआत में, पर धीरे धीरे वो भी डेवलप होंगे। पर भक्ति जैसे रानी अकेली चलती है क्या? रानी सड़क पे वो चलती है तो उनके साथ में और कौन कौन रहते हैं? बहुत सारे उनके मंत्रियां भी, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर भी सब चलते हैं उसमें। ऐसे रानी, भक्ति रानी है, वो अकेली नहीं होती है, उनके साथ सारे अच्छे क्वालिटीज सब उनके साथ में रहते हैं, उनके सेवक के रूप में। ओके, और कोई प्रश्न है? लास्ट आपने कौन सा इनका प्रश्न है? अर्जुन ने चतुर्भुज रूप को क्यों देखना चाहा है? विराट रूप दर्शन करने के बाद। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। अर्जुन चतुर्भुज रूप क्यों देखना चाहता? क्योंकि भगवान ने विश्व रूप दिखाया, अब वो किस भाव में है? ऐश्वर्य भाव में है ना, कि भगवान है, पर लेकिन वो डर गए और डर से मुक्त होना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि तुरंत वो माधुरी भाव में आना चाहते हैं, अभी ऐश्वर्य भाव में है तो उनका ऐश्वर्य भाव को देखना चाहते हैं, लेकिन वो विश्वरूप में नहीं। विश्वरूप तो बहुत भयंकर है, इसलिए वो नारायण स्वरूप जो है वो भी ऐश्वर्य भाव में है, लेकिन वो डरावना नहीं है। समझ गया ना? नारायण स्वरूप जो है चतुर्भुज नारायण का, वो भी ऐश्वर्य है, लेकिन वो ऐश्वर्य में भी लेकिन वो भयानक नहीं है जैसे विश्वरूप। तो डर से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन भगवान का ऐश्वर्य को नहीं भूलना चाहते हैं, इसलिए नारायण स्वरूप देखना। फिर नारायण स्वरूप देखा, हाँ, या फिर अगर आप ऊपर से उतरते हैं तो एकदम से ऊपर से ठक करके नीचे टपकते नहीं ना, थोड़ा सा बीच में एक सीढ़ी, जैसे ये नारायण स्वरूप जो है एक सीढ़ी जैसा है। मतलब वहाँ से एकदम वो तो भयभीत अवस्था से पहले शांत हुए, फिर भी ऐश्वर्य भाव देखे, फिर और अपने जो ओरिजिनल रिलेशनशिप है उसमें। ठीक है, मेक सेंस? और कोई प्रश्न है आपको? लास्ट वाला कौन सा था? ब्यूटी के बाद छठा वाला जो आपने कुछ बताया था, रिनंसिएशन, क्या था? नॉलेज के बाद रिनंसिएशन मतलब वैराग्य। वैराग्य का मतलब है किसी भी चीज़ से आसक्त ना होना, मतलब आसक्ति नहीं होना, अनअफेक्टेड नहीं, अनअटैच्ड। जैसे मेरा इतना बंगला है, गाड़ी है, इतने परिवार है, उनके बिना मैं नहीं रह सकता, ये हो आसक्ति है। आसक्ति का मतलब क्या? उसके बिना में हम नहीं रह पाते, वो हुआ आसक्ति। जैसे कोई व्यक्ति अपने परिवार से दूर रहता है तो आसक्ति हो जाती है, अरे मेरे वो परिवार है, मेरा घर है, मेरा वो है, मेरा सब है, हाँ, और याद हमेशा उन्हीं का याद आते रहता है, यानी वो व्यक्ति उसके बिना नहीं रह पा रहा। तो ये आसक्ति, भगवान सब कुछ भगवान का है, लेकिन किसी चीज़ से भगवान आसक्त नहीं है, ये वैराग्य। उसका क्या सबूत है? बहुत सारे सबूत हैं। रासलीला कर रहे थे 16,108 गोपियों के साथ। रासलीला में जैसे गोपियों का मन में थोड़ा सा ऐसा एक फीलिंग आया, भावना, कि देखो कृष्ण हम कितने सुंदर हैं, इसलिए भगवान हमारे साथ डांस कर रहे हैं। थोड़ा सा ऐसा प्राउड फील हुआ, तो तुरंत क्या हुआ? गायब हो गए, अदृश्य हो गए। फिर वो सब रोने लगे, फिर बोले कि हम कितने मूर्ख हैं, हमने ऐसा सोचा कि हम सुंदर हैं इसलिए भगवान हमारे पास आए। यानी वैराग्य एकदम, उनके आसक्ति बिल्कुल नहीं है, राइट। और आखिरी में वो अकेले ही जंगल में चले गए, सारे यदुवंश सब राज्य सब छोड़ के। तो अनासक्ति, वैराग्य का मतलब ये है कि वैराग्य का मतलब ये जरूरी नहीं कि सब छोड़ दें, रहते हुए भी उससे मतलब अटैच नहीं होना, उससे मतलब ऐसा नहीं कि उससे लगाव है उसका। हो सकता है वो बहुत करोड़पति अमीर हो, लेकिन एक पैसा का भी उसका कोई लगाव ना, ऐसा नहीं कि इसके बिना मैं नहीं रह सकता।
तो वैराग्य वो भी हाईएस्ट है भगवान। भगवान का सब कुछ है लेकिन किसी भी चीज से भगवान के आ सकते हैं, ये उनके अद्भुत गुण है। अभी मेरे को एक डाउट आया, मतलब जैसे आपने अभी बताया था कि जब तक राधा रानी खुश नहीं है तो कृष्ण भगवान भी खुश नहीं रह सकते, तो मतलब उनको उनसे प्रेम है, और फिर अभी आपने बताया कि भगवान को वैराग्य है तो वो मतलब सब चीज़ों से दूर है, तो ये फिर मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना दोनों। भगवान को सबसे प्रेम है, और यहाँ पर ऐसा नहीं कि राधा रानी से जो प्रेम है वो आसक्ति नहीं है। वो राधा रानी कौन है असल में? कोई ऐसा नहीं, कोई साधारण औरत है। शी इज भगवान की शक्ति है। और वो चैतन्य चरितामृत में बोला जगतेर माता, पूरा जगत की माता है। भगवान राधा रानी को पूरा ट्रस्ट करते हैं। राधा रानी ऐसा नहीं कि वो किसी को पसंद नापसंद अपनी मन मर्जी से करती है, वो भी इसलिए करती हैं जो जितना भक्ति करता है उस हिसाब से ना। अगर आप अच्छे भक्त हो तो राधा रानी कृपा करेगी आपको। अगर आप भक्ति ढंग से नहीं कर रहे हो या आपको अगर भगवान के अलावा दूसरी चीज़ें हैं तो राधा रानी भी किस आधार पर बोलेगी कृष्णा इनका कृपा करो? वो भी यही सोच के बोलेगी ना कौन कृष्ण की अच्छी सेवा करेंगे। तो वो भगवान को ट्रस्ट करते हैं, इसलिए तो उनके बात सुनते हैं। ऐसा कि नहीं कोई मटेरियल रिलेशनशिप जैसा। मटेरियल रिलेशनशिप में क्या है, अगर वो बोलती है कि ये आदमी अच्छा नहीं तो हाँ अच्छा नहीं, ऐसा नहीं। तो राधा रानी भक्ति स्वरूपिणी है। राधा रानी हर चीज़ को इसी दृष्टि से विचार करती है, क्या ये चीज़ भगवान को पसंद है कि नहीं। इसलिए वो राधा है जो हमेशा आराधना करते हैं कृष्ण की। तो उनका कोई मटेरियल कंसिडरेशन नहीं होता, उनका कंसिडरेशन सिर्फ ये रहता है कि क्या चीज़ कृष्ण को पसंद है, क्या चीज़ कृष्ण को पसंद नहीं है। और राधा रानी का आश्रय लेने का मतलब क्या है? भक्ति मांगना। राधा रानी को भक्ति है स्वयं, और कुछ नहीं है। मतलब भगवत प्रेम ही का स्वरूप ही नहीं है। तो उनको उनसे प्रार्थना करना मतलब हम भक्ति मांगना, और कुछ नहीं। तो जो भक्ति का आश्रय लेता है वही भगवान उनके कृपा करेंगे, कहने का मतलब वही है। अगर भक्ति का एक रूप हो है वही राधा रानी है। तो कहने का मतलब है कि वो आसक्ति नहीं है, वो रेसिप्रोकेशन है, प्रेम है। जैसे आप अगर मैंने तो आपसे कुछ मांगा नहीं, पर अगर आप बहुत प्रेम से आते हो प्रभु जी ये आम लीजिए, तो मैं क्या करूँगा? ऐसा नहीं कि मुझे वो आम से आसक्ति है, लेकिन आपने प्रेम से दिया इसलिए मैंने ग्रहण किया। और जब मैंने आपसे ग्रहण किया मैं भी आपको कुछ दूंगा। तो ये प्रेम का आदान प्रदान है जो जैसा। इसलिए गीता में बोले ये यथा माम प्रबद्धन्ते। कोई भगवान को शत्रु समझता है तो भगवान उनके लिए क्या बन जाते हैं? शत्रु बन जाते हैं। भगवान सबके लिए समान है, लेकिन जो जितना शरणागत होता है, जो जिस तरीके से आता है, भगवान वैसे ही उसको अपने रेसिप्रोकेट करेंगे ना। गॉट इट? तो अगर आप भगवान को प्रेम से देखोगे, भगवान प्रेम से देखेंगे। भगवान को अगर आप शत्रु समझोगे तो वो भी शत्रु जैसा बिहेव करेंगे, क्योंकि वो हमारी इच्छा है। दुकानदार या टीचर सभी स्टूडेंट्स के लिए समान है। इसका मतलब क्या सभी को एक ही मार्क देंगे? जो जितना लिखेगा उसको उतना देंगे ना। समान होने का मतलब यही है। समान होने का मतलब यह नहीं कि सबको एक ही मार्क देना है, एक ही नंबर देना है, ऐसा नहीं। अकॉर्डिंग टू देयर एलिजिबिलिटी। उसी प्रकार से भगवान बोल रहे आप जितना शरणागत होंगे आपको इतनी कृपा मिलेगी। तो दैट इज ऑल्सो इक्वालिटी। दैट इज एक्चुअली इक्वालिटी। नहीं तो कोई भक्ति कर रहा है, शरणागत हो रहा है, सेवा कर रहा है, और जो नहीं कर रहा, दोनों को इक्वल कैसे होगा? फिर वो इनजस्टिस हो जाएगा, राइट? तो ये है। तो राधा रानी सबसे ज्यादा प्रेम करती है भगवान को, इसलिए भगवान भी उनको कृपा कर रहा है। ना कि इवन राधा रानी से भी कृष्ण अटैच नहीं है एक प्रकार से, लेकिन वो राधा रानी उतनी
इंटेंसली प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान भी उनको इतना अपना प्रेम दे रहे हैं। Does it make sense? हाँ श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे।